ये कहावत है, किसी ने कहा था तो मैंने सुना था, ये 5 लाख का बूट 10 लाख का सूट और दे दिन भर झूठ पे झूठ। अब मुझे ये बताइए, क्या मैंने मेहनत नहीं किया था या फिर मैं पढ़ा नहीं था? अगर ये चीटिंग नहीं हुई होती तो इतना हाई कट ऑफ जाता नहीं। तो बताइए अब इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं। कहना चाह रहे हैं भैया हम कहना कुछ नहीं चाह रहे, बड़े भाई के दर्शन करना चाह रहे हैं। जितने कमारे हैं वो महान है, जितने रड़वे हैं वो महान है, बाकी जो माया में फंस गया वो महान नहीं, वो महान है। सरकारी नौकरी जितना यहाँ बैठे सब चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे को कोई पढ़ाना सरकारी स्कूल में नहीं चाहता ना। सही बात है ना, 100%। ना तो हम और आप वहाँ से हम कैसे बने? सबको सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाना नहीं चाहता। महान ऐसे ही लोग होते हैं, जैसे अभी आप भी जानते होंगे, उतनी सुविधाएं नहीं है जहाँ आप अपने बच्चों को पढ़ा लें। हम जिस स्कूल में पढ़ाते हैं मिडिल स्कूल है, 2024 में सरकारी स्कूलों में उतनी सुविधाएं तो टीचर ही है। जैसे वो हेड मास्टर है, वो अपने बाप की नौकरी में आए हैं, वो अंगूठा छाप पे साइन करना नहीं जानते, वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? लेकिन सरकार जो है ना, उन्हीं को ये पारित करिए भैया, आप उनको मत मतलब पारित करिए, आप उन्हीं को जो पेंशन प्लान है वो दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि सरकार ये गलत किया हमारे साथ, भैया आप उस काबिल नहीं थे 40,000 लेने के लिए, इसलिए योगी जी ने जब बाबर ने मस्जिद लूटी थी, मंदिर लूटा था, बाबर ने मंदिर लूटा था। अब मेरे सुनो क्या मतलब, तो हमने किताबों में पढ़ा था, आज हमने राम मंदिर अपनी आंखों से लूटते देख रहे हैं ना। अब आ गया ना, अब आ गया पेपर में बीजेपी की तरह आपकी बात हो गई कि कहीं भी लाके राम मंदिर और क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर और बाबर और 12th फेल। अगर आपने 12th फेल देखा होगा, उसने क्या कहा था? नहीं देखेंगे, बड़े भाई देख लीजिएगा, उसने क्या कहा था कि अगर इंडिया पढ़ेगा वो मंत्रियों का वोट बैलेंस कहाँ से बनेगा? अगर जो पढ़ेगा ही नहीं, अनपढ़ रहेगा, तभी मंत्रियों का वोट बैलेंस। मतलब सरकारी स्कूल एक 5वीं क्लास से स्कूल चला, प्राइमरी एक से 12 तक छोड़ दीजिए, मेडिकल फील्ड में आई है, जैसे मेडिकल हो गया और सारी चीजें हो गई। पंडित उमाकांत मिश्रा पूर्व सांसद मिर्जापुर के रह चुके हैं, उन्होंने ना मतलब भारत का पहला शख्स है जो अपने संविधान में जाके संस्कृत में भाषण दिया था, और जिस समय वो सांसद बना था मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट को चयन कर दिया था। मतलब चयन मतलब मिर्जापुर को कोई नहीं जानता था, सिर्फ विंध्याचल को लोग जानते थे। विंध्याचल तो बात एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने मिर्जापुर को मिर्जापुर बना दिया। आज मिर्जापुर से हट गया भदोही, भदोही हट गया। निचोड़ आप क्या बताना चाह रहे हैं? निचोड़ यही बताना चाहते हैं कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट को, अगर एक सांसद, अगर अपने स्टेट में अगर 80 जिले हैं, 80 जिलों में से अगर 30 जिलों में अगर अच्छा काम हो जाए तो ऑटोमेटिक 20 जिले उसको देख के करेंगे, 30% धीरे धीरे इंक्लूड होगा। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, आज वहाँ पे ना अनुप्रिया पटेल वहाँ की सांसद है ना, वहाँ पे ये कंडीशन है कि मिर्जापुर का एक भी रोड जो लिखा जाता है स्वच्छ मिर्जापुर स्वच्छ अभियान, एक भी रोड ऐसा नहीं है। 100 में 99.9 मैं वहीं का रहने वाला हूँ, एक भी रोड ऐसा नहीं जो चलने लायक हो। पाइप वाला खुदाई, अरे तीनों काम एक साथ कर लो ना भैया। इस चीज से हम भी सहमत है, हम पता है भैया, हम भी मिर्जापुर के रहने वाले हैं। भैया मिर्जापुर के हम भी रहने वाले हैं। सिर्फ हमारे गांव में अभी आज से 4 साल पहले बता रहे हैं, इतना स्वस्थ और क्लीन रहता था ना रोड कि वहां से लोग आ जा सकते थे। अभी ऐसी हालत हो गई है, पाइपलाइन के लिए सब पूरा गांव खोद दिए। अभी 4 साल हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं बना। अब बारिश में ऐसा हो जाता है ना कि आप एक कदम नहीं रख सकते कहीं भी। पानी की जो पानी का टैंक लगाया उसकी जरूरत थी? एकदम नहीं जरूरत, एकदम जरूरत नहीं थी। यमुना नदी किनारे है, उसको पानी की जरूरत है, वो दूसरे स्टेट को जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे क्यों बनाएगा सरकार? घोटाला कैसे करेंगे? पैसा कैसे बनाएंगे? ये 100% की राजनीति से अगर आप अच्छी अपेक्षाएं कर रहे हैं तो जो कर रहा है वो मूर्ख है। यहाँ का एक 24 साल का नया प्रधान हुआ है, 24 साल का 2019-20 में हुआ है ना, अभी उसका 5 साल कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी चुनाव नहीं हुआ है। 24 साल में हुआ है, यहाँ तक वो डीएम को भी बैठा दिया था अपने गांव में, यहाँ तक अनुप्रिया पटेल जो सांसद है उनको भी बैठा दिया था। आप इसी कीचड़ में बैठो, वोट मैंने दिया है और हमारी जनता ने हमें दिया है, आपको बैठना है। दूसरे दिन वो गाँव अनुप्रिया पटेल ने बोला ठीक है, जैसे मैंने ददरी को गोद लिया है, इसको भी मैं सहानुभूति देती हूँ। दूसरे दिन से उस गाँव में काम लगा, 1 महीना के अंदर वो ग्राम पंचायत एक सिटी लेवल पे आ गया, सिर्फ वही ग्राम पंचायत। और अदर क्या है कि चाचा हमारे हो गया है प्रधान, अंगूठा छाप, वीडियो आवत 10,000 लिखे चेक में, 1 जीरो वीडियो बढ़ा के 10 लाख निकल गया। तो चाहिए, लेकिन कोई लिमिट का, जो नए एज का लड़का होगा उसके दिमाग में एक चीज रहेगा, हमको कुछ अच्छा करना है। जो बूढ़ा होगा, जटिल होगा, उसके दिमाग में रहेगा इतना बना ले कि अपनी पीढ़ी बैठ के। हमारा देश आजाद कब हुआ था? वही चीज मैंने सुना है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस समय से आजाद हुआ है। और खाली हिंदू है बस,
और कोई नहीं है हिंदू यही मुस्लिम उनकी main राजनीति बस अब उनसे ये पूछा जाए मुझको अपने बैंक ने कहा है था 1950 में ना संविधान में बैठ के 47 साल बाद ऐसा कोई व्यक्ति आएगा, अब वीडियो देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा, कि वो सिर्फ जात के नाम पे लड़ाएगा और राजनीति करेगा। वो मैं कहता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये तो मैं भी अंबानी देखता हूँ। अडानी की सरकार कौन है इसका जिम्मेदार? नरेंद्र मोदी जी। देखिए अभी वहाँ पे मैं चुनाव लड़ा था तो उसके पास 20 एकड़ जमीन थी, आज उज्जैन में 147 एकड़ हो गया। क्यों? मनमोहन जी, हाँ 147 एकड़ जमीन हो गया। मोहन यादव। हर इंसान, हर व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि ये नेता गलत कर रहे हैं और इस गलत का एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि ये नेता अगर गलत करते हैं तो ये जेल जाएं, और वो समाज जब उमड़ेगा तभी ऐसा कानून बन पाएगा। जब तक ये चीज नहीं होगी कि नेता की हो या उसकी जो भी हो, जो भी उनकी पेंशन बनती है वो सब खत्म हो, जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक ये कभी खत्म आप नहीं कहाँ से आ रहे हो अभी? भैया पढ़ाई को लेके अभी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है ना। अभी क्या हुआ था कि नीट का पेपर हुआ था, ठीक, तो वो लीक हो गया था ना, फिर उसके लीक के बाद एनटीए ने फिर से री नीट कराया, तो जो री नीट का पेपर हुआ अभी बिहार में क्या हुआ है कि वहाँ भी क्या हुआ कि पेपर लीक की न्यूज आ रहा है, ये आया है कि सील खुला हुआ था, ठीक। तो ये बताइए एनटीए इस बार लीक ना हो पेपर, इसके वजह से एयरफोर्स का सहारा लेकर सारी चीजें कराई, तो ये बताइए ये न्यूज कहाँ से आ गई? इसमें कौन से लोग हैं? राजनीति है ना। होगी। तो वही चीज अब जब अगर बच्चों के साथ राजनीति कर लिया जा रहा है तो ये बताइए कि बच्चे क्या करें? जब अभी हमने कहा था कि राजनीति ऐसा दलदल है, उसमें पहुंचने के बाद में गंदगी ही होगी, और उस राजनीति गंदगी की नहीं है। वो बच्चे और बूढ़े नहीं देखेंगे, उनको अपनी वोट कैसे बढ़ानी है, और उस राजनीति को आप थोड़ी ना समझोगे। वो चाल आज फेंक रहे हैं। मैं राजनीति में होने वाली चीजें मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ये बातें कर रहा हूँ कि बच्चा जो तैयारी कर रहा है साल 2 साल 3 साल 4 साल, मैं देखिए नीट स्टूडेंट हूँ, मैं 3 साल ड्रॉप ले चुका हूँ, ठीक ना। इस बार थोड़ा आशंका था कि हो जाएगा ना, लेकिन उसमें भी पेपर 2 बार लीक हो चुका और एक पेपर होता है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग के लिए ना, तो सर उसका जो हम भी पेपर दिए थे उसमें मेरा 89 नंबर आया हुआ है, 120 नंबर का कोई पेपर होता है। तो क्या हुआ कि वहाँ का भी जो वो पेपर था डायरेक्ट सेंटर पे, ये मैं बता रहा हूँ आजमगढ़ का केस, कमरा नंबर 6 और 9 और 5 में सीधे चीटिंग कराया गया ना, जिसके वजह से कट ऑफ ओबीसी वालों का 92 से 95 गया। अब मुझे ये बताइए क्या मैंने मेहनत नहीं किया था या फिर मैं पढ़ा नहीं था? अगर ये चीटिंग नहीं हुई होती तो इतना हाई कट ऑफ जाता नहीं। तो बताइए अब इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? इसका उपाय अकेले हम तो बता नहीं सकते हैं, इसका उपाय हम बता नहीं सकते हैं। ये बताइए इसका, चलिए ठीक है, इसकी उपाय मैं मान रहा हूँ कि सरकार करेगी ना, आप नहीं करेंगे, सरकार करेगी। तो ये बताइए जब राजनीति वाले इतना मतलब गंदगी फैलाए हुए हैं तो क्या ही मतलब है ये सब कराने का, पेपर कराने का? ये जब सबको सीट जो पैसे वाले हैं उन्हीं को मिल रहा है, ठीक ना, पैसे से सीट खरीद लिया जा रहा है, पैसे से चीटिंग हो जा रही है, पैसे से लीक हो जा रही है, तो इसमें बच्चे क्या करें? बताइए, बच्चों का तो कोई मेहनत का कोई फल नहीं है। आप ये मान रहे हैं कि इसमें राजनीति का खेल है? एकदम, क्योंकि बिना राजनीति का कोई चीज नहीं होता, ठीक है, बिना राजनीति का कभी कोई चीज नहीं। तो राजनीतिक अगर खेल है तो वो तो राजनीति होती है वोट के लिए, वो तो वोट का खेल खेल रहे हैं, और उन्होंने तैयारी तो की नहीं है कभी। नेता कितना पढ़े लिखे हैं ये तो सभी को पता है, ठीक है, तो वो तैयारी नहीं किए हैं तो वो तो खेल खेलेंगे ही। अच्छा मुझे ये बताइए, जो यूपी में है ना, यूपी में ऐसे विधायक और ऐसे सांसद बताइए जो पढ़े लिखे हो, कोई है? अब उनका डेटा ना हम लोग के सीएम पढ़े लिखे हैं, ना पीएम पढ़े लिखे हैं। पूर्व वाले तो पढ़े हुए थे। पूर्व वाले पढ़े हुए थे, जो बीटेक एमटेक किए हैं या उससे बड़ी लेवल की डिग्री लिए हैं उससे अच्छे हैं हमारे सीएम और हमारे पीएम, क्योंकि जो अंगूठा छाप है राज कर रहा है, जो पढ़े लिखे हैं वो भीख मांगते हैं ना। जो कभी भैया स्कूल में गया ही नहीं वो स्कूल की अहमियत क्या जानेगा? समाज ये जो हो रहा है, अभी देखो, अभी राम मंदिर का जो चढ़ावा हुआ चोरी हो गया, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी हो गया, अब उसके जिम्मेदार कौन है? 8 लोग को गिरफ्तार कर लिया, वो जवाबदार है, वो राजा के प्यादे हैं, खाने वाला तो कोई और है, मुखौटा किसी और का है। मतलब वो तो 10-12 हजार नौकरी पे काम कर रहा है, 10-12 हजार की सैलरी पे काम कर रहा है, उनके आप अंदर बढ़ जाएगा वो। जितना भी आपका दान पेटी में आया ना, 86 लाख करोड़ रुपए आया था दान पेटी में, क्या किया जा सकता है? हाँ? क्या किया जा सकता है? हम आप सरकार को हम आवाज उठा सरकार बदल सकते हैं। बस यही करना ही है। आवाज हर उठा 5 साल में अगर सरकार बदलती रही उसमें जनता का फायदा होगा, और लगातार अगर सरकार किसी की रहती है उसमें जनता का नुकसान होता है, क्योंकि 5 साल में उसको खाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, कुछ अच्छा करने को सोचेगा, जब खाने के टाइम आएगा बदल दीजिए, फिर आएगा फिर बदलिए। एक विशेषता ये चीज करने की जरूरत है, बताने की नहीं तो रवि किशन सांसद है, ब्राह्मण वो भी है, ब्राह्मण भी है। रवि किशन सांसद वो क्या करे, वो क्या था, टेररिस्ट था, उसने गलत किया था इसलिए उसको मतलब इनकाउंटर कर दिया गया। समाज की बात उठाने वाला जो होगा वो टेररिस्ट बन जाएगा। जो समाज की बात भारत सिंह तिवारी जी ने जो कही थी वो टेररिस्ट हो गए। सांसद बोला हुआ था। हम लोग नहीं कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत तिवारी जो चीज बहुत निचोड़ की बात उसने कही है, वही चीज अगर समाज में आ जाए, ये ना देखें कि हम हमारी बिरादर का मुख्यमंत्री हमारी बिरादर का विधायक बन रहा है तो हम इसको वोट दें,
ये चीज देखना बंद करके उसकी जो बातें हैं कि कार्यों को जो करने वाला हो। ये बताइए समाज में आएगा कहाँ से? समाज में आया तो उसका तो एनकाउंटर कर दिया गया। हाँ? समाज में आएगा समाज में आएगा कहाँ से? समाज में जब तक वो आया उसको तो एनकाउंटर कर दिया गया। जब तक वो जिंदा था तब तक तो उसके सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा था। आज मरने के बाद लोग जाके उसको सहानुभूति दे रहे हैं। आज मरने के बाद लोग जाके उसके यहाँ सहानुभूति दे रहे हैं। जब वो उसके पहले से आवाज उठा रहा था तब कहाँ थी जनता? तब कहाँ थे ये सब फेमस लोग? उन्होंने तो एक गाना बना दिया, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा जो हिंदू है तो समाज को बोले वो हिंदू है, समाज के साथ चले वो हिंदू है। ये नहीं कि राम को लाया वो हिंदू है, मतलब राम भगवान है, वो बात सही है। उसने बहुत सही बातें बताई। तो बांग्लादेशी कहाँ से आता है? सुरक्षा सुरक्षा कौन है? सुरक्षा कौन है? घुसपैठी वहां से नहीं आएंगे। अभी तक ये होता था कि घुसपैठी पश्चिम बंगाल से आते थे, लेकिन अभी बीजेपी की सरकार बन गई, अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। जितने भी स्टेट के चुनाव हुए ईवीएम मशीन देखिए वो 4th फ्लोर पे रखी जाती है, मतलब 3 स्टेट में चलाए गए, मतलब तीनों स्टेट में 4th फ्लोर पे ही आग लग रही है, अदरवाइज कहीं नहीं। अभी ये 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट और दिन भर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मैं तो वो आदमी हूँ, मैं तो वो आदमी हूँ कि जो फकीर आदमी है, ऐसा फकीर कौन बनना चाहता है? भैया मैं भी बनना चाहूँ, 5 लाख का सूट 8 लाख का बूट, मैं भी बनना जहाँ जाते हैं अभी एयरपोर्ट में गए थे तो आप बनना चाहते हो ना? ऐसा फकीर ये भी चाहते हो? कहावत चल नहीं भैया दौड़ रही है, कहावत चल नहीं दौड़ रही है।